16वीं शताब्दी की शुरुआत में होर्मुज या जारून का द्वीप शहर एक विरोधाभास था। ये एक खारा बंजर चट्टान पर स्थित नगर था जहां नमक के अलावा कुछ पैदा नहीं होता था और पीने के लिए ताज़ा पानी तक नहीं था। फिर भी यह वैश्विक समुद्री व्यापार के सबसे समृद्ध केंद्रों में से एक था। हालांकि यह नाम मात्र के लिए अरब मूल के शाहों का शासन था, लेकिन सत्ता की असली बागडोर एक अप्रत्याशित व्यक्ति के हाथ में थी, ख्वाजा अता, जिसे पुर्तगाली कोजितियार के नाम से बोलते थे, जो बंगाल मूल का एक हिजड़ा हुआ करता था। ख्वाजा अता का उत्थान शुरुआती आधुनिक एशिया में कुलीन वर्गों के संचलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बंगाल में जन्मे अता को हजारों मील दूर फारस की खाड़ी की जटिल राजनीतिक दुनिया में लाया गया। अपनी प्रशासनिक दक्षता के कारण वे नौकरशाही में तेजी से ऊपर बढ़े और लगभग 1475 तक वजीर के पद पर आसीन हुए, एक ऐसा पद जिस पर उन्होंने दशकों तक अपनी पकड़ बनाए रखी। होर्मुज का राजनीतिक परिदृश्य बेहद अस्थिर था। 1400 और 1506 के बीच 10 शाहों में से 5 को पदच्युत किया गया और 4 की हत्या कर दी गई। हत्याओं और असुरक्षा के इस माहौल में ख्वाजा अता ही एकमात्र स्थिर शक्ति थे। उन्होंने शाहों के ऊपर रहकर राज्य का संचालन किया, जिसकी आधी आय भारतीय माल, वस्त्र और कीमती धातुओं पर लगने वाली सीमा शुल्क से आती थी। अता की शक्ति की असली परीक्षा 1507 में हुई, जब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगाली बेड़ा फारस की खाड़ी के मुहाने पर पहुंचा। अल्बुकर्क का मिशन शाह को पुर्तगाली राजा डॉम मैनुअल प्रथम को कर देने के लिए मजबूर करना था। हालांकि अल्बुकर्क को जल्द ही एहसास हो गया कि उसका सामना किसी कमजोर राजा से नहीं, बल्कि ख्वाजा अता जैसे एक चतुर रणनीतिकार से है। अता ने द्वीप की रक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसमें द्वीप की भौगोलिक स्थिति और पुर्तगाली कमांड के आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाया गया। जहां अल्बुकर्क नौसैनिक युद्ध का मास्टर था, वहीं अता राजनीतिक उत्तरजीविता का मास्टर था। उन्होंने इस शुरुआती मुठभेड़ के दौरान होर्मुज की सफलतापूर्वक रक्षा की और अल्बुकर्क को तब पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उसके अपने कप्तानों ने किले पर कब्जा करने की उसकी आक्रामक योजनाओं को मानने से इनकार कर दिया। ख्वाजा अता का मॉडल मलक्का लाल सागर के बंदरगाहों से अलग था। होर्मुज के शासक और वजीर खुद जहाज नहीं रखते थे और न ही सीधे व्यापार करते थे। इसके बजाय वे उच्च स्तरीय टैक्स फॉर्मर के रूप में कार्य करते थे, जो भारत और लेवेंट के बीच होने वाले विशाल व्यापार प्रवाह से कर वसूलते थे। अता के मार्गदर्शन में होर्मुज एक ऐसा राज्य बना जिसे केवल कूटनीतिक और कर के नाजुक संतुलन द्वारा ही प्रबंधित किया जा सकता था। उनकी कहानी एशियाई सीमा पर शक्ति की तरलता का प्रमाण है, जहां बंगाल का एक दास पुर्तगाली साम्राज्य की बढ़ती ताकत के खिलाफ प्रतिरोध का वास्तुकार बन सकता था।